नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम 30 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके, तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट का एक आवश्यक कंपोनेंट होता है। इसे इंटरनेट पर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? IP एड्रेस, URL, वेब नंबर, प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा वैध IP एड्रेस है? तो दोस्तों, जो वैध IP एड्रेस है वो है 192.168.56.115। ठीक दोस्तों, तो ये है जो वैध IP एड्रेस। फिर है क्वेश्चन नंबर 33। SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है। तो SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है वो दोस्तों होती है 25। कितनी? 25। फिर है क्वेश्चन नंबर 34। DSL का अर्थ है। DSL का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डायनामिक सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सिस्टम लाइन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है। तो HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट कितनी होती है? 23, 80, 21 और 25। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25। सॉरी, कितना हो जाएगा? 80। 25 तो दोस्तों उसके लिए होती है SMTP के लिए, जो ऊपर हमारा क्वेश्चन नंबर 34 था। देखो, अभी देख लेते हैं इसको। 33 था, सॉरी, जो 33 क्वेश्चन था। देखो ये रहा। SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है, ये कितनी होती है दोस्तों? ये तो होती है 25। और HTTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट कितनी होती है? 80। फिर है इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला कंप्यूटर कहलाता है। तो इंटरनेट सर्वर से सेवाएं प्राप्त करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है दोस्तों? देखो, यूज़र, क्लाइंट, होस्ट, प्रोग्राम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, क्लाइंट। क्या हो जाएगा? क्लाइंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 37। कंपनी के व्यक्तिगत नेटवर्क इंट्रानेट। जो कंपनी का जो व्यक्तिगत नेटवर्क होता है इंट्रानेट को बाह्य खतरों से सुरक्षित करने व अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होता है फायरवॉल। ठीक दोस्तों, जो बाह्य जो खतरे होते हैं, ठीक दोस्तों, उनको रोकने के लिए जो फायरवॉल है इसका उपयोग किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 38। इंटरनेट और इंट्रानेट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखो, इंटरनेट और इंट्रानेट, देखो दोस्तों, इनके बारे में बता देता हूँ क्या होता है इंटरनेट। जो इंटरनेट होता है इसका एरिया होता है व्यापक। ठीक दोस्तों, व्यापक पूरे विश्व में। और जो इंट्रानेट होता है इसका अर्थ होता है सीमित। जैसे कोई कंपनी का एक समूह हो गया, ठीक दोस्तों, जैसे व्यक्तिगत नेटवर्क हो गया, ठीक दोस्तों। तो इसका इंट्रानेट है, इसका एरिया होता है सीमित। इंटरनेट का क्या होता है? व्यापक। तो देखो, ऑप्शन नंबर दे रखा है इसमें, इंटरनेट एक ग्लोबल वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। तो दोस्तों, ये बात सही है। इंट्रानेट किसी भी संगठन का व्यक्तिगत नेटवर्क होता है, ये भी बात सही है। इंटरनेट वेन का उदाहरण है। वेन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। और इंट्रानेट LAN का उदाहरण है। LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द ही हो जाएगा। ये सारे कथन क्या है? सत्य है। निम्न में से कौन इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है? तो इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार कौन सा है? डायल अप। कौन सा है? डायल अप, DSL, ISDN,
ऑल ऑफ द अबोव। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी क्या है, इंटरनेट कनेक्शन के उदाहरण है। ठीक दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस प्रकार के कनेक्शन द्वारा आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? तो केबल, सैटेलाइट, 3G एंड 4G, ऑल ऑफ द अबोव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। फायरवॉल है, फायरवॉल देखो दोस्तों क्या है, फायरवॉल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर और कोई नहीं। तो फायरवॉल है वो क्या है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। ठीक दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक कॉमन एग्जांपल है, तो कौन सा हो जाएगा, फायरवॉल। फायरवॉल यह क्वेश्चन नंबर है 42, यह एक डोमेन नेम एक्सटेंशन का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है, .co, .org, .int, .mil। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा .int। ठीक दोस्तों, .in ये तो होता है .in, इसका अर्थ क्या होता है, इंडिया में, लेकिन INT ये नहीं होता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे आता है ना कई ORG, देखो .org आता है, कई वेबसाइट होती है, जैसे जो गवर्नमेंट की होती है इनमें आता है .gov। ORG क्या होता है, संगठन का। ठीक है, जो कंपनियां होती हैं उनमें लगता है .org। जैसे राजस्थान की कोई वेबसाइट है, इंडिया की कोई वेबसाइट है, RPSC है, UPSC है, .gov.in लगता है उसमें। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 43, निम्न में से कौन नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं देखो दोस्तों, स्टार और बस, रिंग और ट्री, मैट्रिक्स और सर्किल, मेश और हाइब्रिड। तो दोस्तों इसमें नहीं है वो देखना में, तो नहीं है वो हो जाएगा मैट्रिक्स और सर्किल। वॉइस बैंड को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? ब्रॉडबैंड, बेस बैंड, लो बैंडविड्थ, मीडियम बैंडविड्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लो बैंडविड्थ। निम्न में से किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, नोटपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक दोस्तों, जो वेब पेज देखे जाते हैं, जो उसमें वो खोलते हैं ना, इंटरनेट खोलते हैं, जैसे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, तो ये सभी क्या है, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ब्राउज़र होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं दोस्तों ये। तो इनकी सहायता से क्या देखते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, वेब पेज। क्वेश्चन नंबर है 46, निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्क साइट नहीं है? तो कौन सी नहीं है, फेसबुक, माईस्पेस, फ्लिकर, विकीपीडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकीपीडिया। मॉडेम का उपयोग किया जाता है कनेक्शन स्थापित करने, मेल भेजने और प्राप्त करने, डेटा को परिवर्तित करने, उपरोक्त सभी। तो मॉडेम का उपयोग हो जाएगा दोस्तों डेटा को परिवर्तित करने। फिर है क्वेश्चन 48, जीमेल में नई मेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा इसमें न्यू मेल, कंपोज, राइट मेल, नन ऑफ द अबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपोज। दोस्तों जैसे हमें कोई नई मेल भेजनी होती है तो कंपोज पे हम क्लिक करते हैं, तो हम नई जीमेल, जो नई ईमेल होती है अपनी, वो भेज सकते हैं। निम्न में से कौन मॉडेम का एक प्रकार है? इंटरनल व एक्सटर्नल मॉडेम, केबल मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इंटरनल व एक्सटर्नल, केबल मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम। फिर है क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50, पीसी कार्ड मॉडेम इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम की संयुक्त विशेषताएं होती है। इस प्रकार की मॉडेम का उपयोग किस
कंप्यूटर में किया जाता है? तो डेस्कटॉप, नोटबुक व हैंड हेल्ड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा नोटबुक व हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा कनेक्शन सबसे अधिक गति से डेटा संचारित करता है? तो कौन करता है? डायल अप, DSL, केबल, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे अधिक गति से वो कौन करता है? DSL। ठीक है, तो DSL का पूरा फुल फॉर्म हमने पहले देखी थी अभी। तो क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। मोबाइल व टैबलेट PC के लिए मुख्यतः किस कनेक्शन की आवश्यकता होती है? डायल अप, DSL, 3G और 4G, ऑल ऑफ द अबव। तो डिजिटल वो मोबाइल होते हैं आजकल, मोबाइल और टैबलेट के लिए कौन से होते हैं? 3G और 4G कनेक्शन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। किस प्रकार के कनेक्शन में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है? किस में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है? 3G और 4G, ISDN, व दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। 3G और 4G और ISDN दोनों में ही मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है। किस टोपोलॉजी में हम हब व स्विच का प्रयोग केंद्रीय उपकरण में किया जाता है? तो क्या आ जाएगा? स्टार, मेश, बस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हब व स्विच का प्रयोग केंद्रीय उपकरण के रूप में किया जाता है। इसमें हो जाएगा दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन नेटवर्क उपकरण है? नेटवर्क उपकरण कौन सा है? हब व स्विच, ब्रिज व राउटर, गेटवे, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेटवर्क से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखो सत्य कथन देखना है। ऑप्शन नंबर ए है, विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए गेटवे का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये सही है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित करने के लिए हब व स्विच का उपयोग किया जाता है, ये भी दोस्तों सही है। दो नेटवर्कों को जोड़ने के लिए ब्रिज का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग दोस्तों और रिश्तेदारों का नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और रिश्तेदारों को बनाते हैं आजकल, ये हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग। क्या होते हैं? सोशल नेटवर्किंग। एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग माल या वस्तुएं खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो ऐसी वेबसाइट का नाम क्या होगा? ऐसी वेबसाइट का नाम क्या होगा दोस्तों? तो देखो ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग माल या वस्तु खरीदने के लिए बेचने के लिए किया जाता है, उसका हो जाएगा मनोरंजन वेबसाइट, सर्च इंजन, सोशल नेटवर्किंग, ई-कॉमर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ई-कॉमर्स। क्या हो जाएगा? ई-कॉमर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन एक नेटवर्क योजना नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पीर टू पीर नेटवर्क, टर्मिनल सर्वर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, और ऑप्शन नंबर द में हो जाएगा नेटवेयर। इसमें भी क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर द, नेटवेयर। और ऊपर वाले में भी क्या हो जाएगा? ई-कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है? तो उसमें है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर, गूगल, जीमेल, इंस्टाग्राम। तो इसमें क्या हो जाएगा? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है वो है ट्विटर। कौन सा हो जाएगा? ट्विटर। तो ठीक दोस्तों, हमने यहाँ पर 60 तक के क्वेश्चन देख लिए हैं और आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।